जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त फिलहाल अभी आना चाहते हैं 27 फरवरी से लेकर के और 15 अप्रैल तक। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपकी जो भी बीमारी है परेशानी है वो दूर हो जाए। खास तौर से यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन लोगों की बीमारियां बड़े अस्पतालों में तक ठीक नहीं होती हैं, तो लोगों को लास्ट आसरा रह जाता है मनोना धाम। तो आप लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे, कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और कैसे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको आना है महाराज जी के पास तक। अब आपको ध्यान रखना होगा, महाराज जी के पास पहुँचोगे आप लोग तो आप लोगों के लिए महाराज जी को बतानी है अपनी बीमारियां परेशानियां, जो भी आपके शरीर में बीमारियां परेशानियां रहती हैं वो महाराज जी को बता देनी है। ध्यान रखना, अच्छी तरह से बता देना अपनी बीमारियां जो भी रहती हैं, ताकि आप लोगों को महाराज जी वैसा ही आशीर्वाद दे सकें और वैसा ही श्याम जल पढ़ के दे सकें। अब आपको ध्यान रखना होगा, जो बीमारियां ठीक होती हैं वो श्याम जल से और महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक होती हैं। और आप लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पर, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। अभी फिलहाल कोई नहीं आएगा। पहली बात तो यह है कि मैं किसी को गलत जानकारी नहीं देना चाहता है। फिलहाल महाराज जी आप लोगों के लिए नहीं मिल पाएंगे और कब तक नहीं मिल पाएंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। बने रहना वीडियो के लास्ट तक। जो लोग पहली बार आएंगे यहाँ पर वो कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, सबसे पहले आप लोग आ जाना बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। अगर जो लोग ट्रेन से आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिल जाएंगी बरेली और आंवला। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर उतरेंगे। आकर के उतरने के बाद आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है, जो आपको डायरेक्ट छोड़ेगा मनोना धाम तक। कह देना उनसे कि मनोना धाम जाना है, तो आपको डायरेक्ट मनोना धाम तक वो ई रिक्शा और टेम्पो वाले छोड़ देंगे। बरेली से आपका किराया जाएगा मनोना धाम तक का 50 रुपये और आंवला से आपका किराया जाएगा मनोना धाम तक का 20 रुपये। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोगों को पहुंचना है मनोना धाम। पहुंचते ही आप लोगों को दो लाइनें मिल जाएंगी। पहले लगना है महाराज जी वाली लाइन में। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि पहले कौन सी लाइन में लगें, तो आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग पहले लगना महाराज जी वाली लाइन में, और वो भी श्याम जल की बोतल लेके। श्याम जल की बोतल ले लेना और सुबह लग जाना 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 101% बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे में आ जाएगा। अन्यथा अगर आप लोग काफ़ी लेट लगे तो आपका नंबर नहीं आ पाएगा। तो जब भी आपका नंबर आए, चाहे तो अब 7 घंटे में नंबर आए या फिर 8 घंटे में, महाराज जी की लाइन में लग गए तो आपको एक ही बार लगना होगा। फिर आप पहुंच जाएंगे महाराज जी के पास तक, हल्के हल्के करके पहुंच ही जाओगे। फिर आपको अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी है जो भी महाराज जी को, वो बता दोगे अच्छी तरह से। बताने के बाद आपको आशीर्वाद देंगे महाराज जी, और श्याम जल रहेगा आपके पास, वो पढ़ के देंगे। थोड़ा श्याम जल वहीं पे पिलाएंगे और बाकी का श्याम जल अपने घर पे ले आना। श्याम जल लाने से पहले ध्यान रखना कि उसको टाइम जरूर पूछाना कि किस किस टाइम इसको पीना है, किस किस टाइम पे इसको इस्तेमाल करना है। अब जो लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप लोग बने रहना वीडियो के लास्ट तक कि कैसे आप लोग आ पाएंगे और कब कब महाराज जी मिल पाएंगे। सबसे पहले जो लोग प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे या फिर अर्जी लगाना चाहेंगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में या दर्शन करना चाहेंगे, वो लोग कैसे काम कर सकेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले आपको प्रसाद लेना है, जो मात्र मिलेगा। बच्चों के लिए प्रसाद मिलता है 51 रुपये का, और बड़े व्यक्तियों के लिए प्रसाद मिलता है वो 101 रुपये का प्रसाद मिलता है। ध्यान रखोगे दोनों ही तरह का प्रसाद आप लोग ले सकते हैं। ले जाने के बाद आप लोगों को अर्जी फार्म भी ले लेना है। अगर जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं तो अर्जी फार्म ले लेना है, साथ में मिलता है। जो प्रसाद रहता है उसी के साथ में फ्री में मिलता है अर्जी फार्म। और इसका जो कैटेगरी रहती है वो आपको भरना पड़ता है फार्म अच्छी तरह से। अगर आप लोगों ने अर्जी फार्म भर लिया और अगर आपसे नहीं भरना आ रहा है तो दुकान वाले की सहायता से भर लेना। भरने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, भरने के बाद आपको बड़े मंदिर में अर्जी चढ़ा देनी है। अब नंबर आता है उन लोगों को जिन लोगों को टोकन मिलते हैं। टोकन उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं अच्छी तरह से, व्हील चेयर पर बैठ के रहते हैं, तो उनके लिए टोकन मिलते हैं। और टोकन का जो जरिया होता है वो निःशुल्क टोकन मिलते हैं। इसमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोगों को गेट नंबर 1 पे आ जाना है और वहाँ आने के बाद आप लोगों को कुछ देर वेट करना पड़ेगा। फिर आप लोगों का डायरेक्ट नंबर प्रवेश अंदर हो जाएगा। और अंदर पहुँचते ही आपको ध्यान रखना है, जब भी महाराज जी आपको देखने आएंगे तो आपके पास श्याम जल की बोतल जरूर होनी चाहिए। और श्याम जल की बोतल अगर आपके पास रहेगी तो आपको महाराज जी को दे देना है। और आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो महाराज जी को अच्छी तरह से बता देना है। बताने के बाद आप लोगों को महाराज जी श्याम जल पढ़ के देंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी
टाइमिंग जरूर पूछ लेना कि इसको श्याम जल कितने कितने टाइम पीना है और किस किस टाइम पीना है, कैसे कैसे पीना है। तो वो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि श्याम जल कब कब पीना है, तो लोगों को इसीलिए फ़ायदा नहीं हो पाता है। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हम मानवनाथ धाम गए और हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करें श्याम जल का। अब जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, पूरी तैयारियों के साथ आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा फिलहाल महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मैंने जानकारी ली है तो यहाँ का पक्का पता कुछ नहीं चल पाता है। जब भी यहाँ पर आओ मुझे कमेंट करके ज़रूर आना, मुझसे मेरा फ़ोन नंबर ले लेना अगर आना चाहते हो। देखो लोगों को परेशानियाँ पड़ेंगी तो काफ़ी बुरा लगता है, तो आप लोगों के पास अगर फुल जानकारी है तो आपका अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद भी ले सकोगे। जो लोग फिलहाल में मानवनाथ धाम आना चाहते हैं, या तो पहली बार आ रहे हैं या फिर काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है यही कि महाराज जी आप लोगों को लगभग होली तक नहीं मिल पाएंगे। इसके बीच बीच में कभी बैठेंगे तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ तो मुझे कमेंट पहले कर लें ताकि आप लोगों को पता चल सके। अब जो लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ से बिल्कुल अनजान हैं तो मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्योंकि महाराज जी पिछले 15 फरवरी से नहीं बैठ रहे हैं और हो सकता है होली के बाद ही आप लोगों को दर्शन दे पाएंगे। अब जितने लोग खाटू श्याम बाबा मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, अर्जी चढ़ाना चाहते हैं, या फिर केवल खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट टाइम है और कम भीड़ देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग आ जाना। इसी के साथ साथ ध्यान रखना जितने भी लोग आएंगे रुकने की व्यवस्था आप लोगों को निःशुल्क मिल जाएगी, या कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो तो उसका रेंट बता देता हूँ। वीआईपी अगर कमरा लोगे तो उसका रेंट पड़ेगा लगभग 1500 रुपये फर्स्ट क्लास कमरे का, सेकंड क्लास का पड़ेगा लगभग 1200 रुपये और थर्ड क्लास कमरे का पड़ेगा 800 रुपये। इसी के साथ साथ आप लोग फ्री में भी रुक सकते हैं, जो महाराज जी द्वारा टीन सेट डलवाए हैं उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। खाने की व्यवस्था आप लोगों को 50 रुपये से स्टार्ट होकर के और 150 रुपये तक की मिल जाएगी, जैसा आप लोग खाना खाना चाहेंगे। और ये इसका जो पक्का एड्रेस है वो आप लोग जान लें, जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं। इसका फुल एड्रेस पड़ेगा जिला बरेली और तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिन लोगों को पता नहीं है, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है आने में तो मुझे पहले कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ, भाई आने की तो सोचते हैं मगर लोगों को पता ही नहीं है मानवनाथ धाम अक्सर है कहाँ पर, या कैसे यहाँ पर नंबर आता है और कैसे लाइन में लगा जाता है। तो काफ़ी जानकारियाँ लेने के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा यहाँ पर कैसे कैसे आप लोग आ पाएंगे। तो वो गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए किसी व्यक्ति को, ताकि लोगों का पैसा भी बर्बाद हो जाए, उनको फ़ायदा भी ना मिले। अब लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ कोई पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होने वाला है, केवल थोड़ा टाइम तो खर्च हो सकता है आपका, मगर पैसा ज़्यादा खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल आप ये वाली वीडियोस देख रहे हैं वो कुछ दिन पहले की क्लिप है और कुछ दिन अभी भी की हैं, मगर महाराज जी जब बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। अगर महाराज जी नहीं बैठते हैं तो भीड़ थोड़ी नॉर्मल सी मिल जाएगी। अब जितने भी लोग आना चाहते हैं तो ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पर आएँ मुझसे थोड़ा कांटेक्ट करके आएँ, वीडियो में कमेंट करके आएँ, आखिर कोई आपका जानकारी का है उससे पूछ जरूर लें, ताकि आप लोगों का कोई पैसा भी बर्बाद ना हो प्लस टाइम भी बर्बाद ना हो। और महाराज जी का जो बीमारी का अक्षर रहता है, बीमारियाँ लोग कहते हैं कि कैसे कैसे ठीक होती हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा यहाँ बीमारियाँ हर किसी तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, चाहे तो आपकी कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। केवल महाराज जी से आशीर्वाद ले लो, अच्छी तरह से श्याम जल पड़वा लो, टाइम बाई टाइम से उस श्याम जल को पियो और आपकी सभी बीमारियाँ ठीक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हम मानवनाथ धाम गए और हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। भाई लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आप लोग मत करना, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा ना पड़े। तो आप लोग अगर इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो तो कमेंट करके